हेलो दोस्तों, वाइट स्टडी वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको रहीम जी के दोहे में आपको बताने वाला हूँ कुछ। वो मैं आपको 5 दोहे बताऊंगा। तो आपको क्या है, 5 दोहे को पूरा देखना होगा और वीडियो को स्किप कहीं नहीं करना है। तो आपको सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना है। और आपको चैनल पर मैं आपको रोज ऐसी नई नई टिप्स की वीडियो बनाता रहूँगा, तो वो आपको देखने हैं। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले वीडियो को देखना है, उसका अर्थ मैं आपको बताऊंगा, भावार्थ बताऊंगा, 5 श्लोकों का अर्थ और भावार्थ, और उनको मैं आपको समझाऊंगा अभी। तो चलो वीडियो को सबसे पहले स्टार्ट कर दो। आज उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करें, नंबर 1 श्लोक होता है, वो है हमारा रहीमदास जी का नंबर 1 श्लोक हो गया। तो मैं आप देखें तो देखो, बड़ी बड़ाई ने करें, बड़ी बड़ाई ने करें। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे लिख देते हैं, बड़ी ना बोलें, बोल, बड़ी ना बोले बोल। रहीमन, रहीमन, रहीमन हीरा, रहीमन हीरा, रहीमन हीरा कब कहें लाख हमारो मोल। रहीमन हीरा कब कहें लाख, लाख हमारो मोल, लाख, लाख हमारो, हमारो मोल। तो इस दोहा है, ये दोहा बड़े बड़ाई न करें, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख हमारो मोल। तो ये हमारा पहला श्लोक है, वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये पहला श्लोक है, आप इसको भी याद करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपने लाइक नहीं करा है तो लाइक कर तो जरूरी करके जाएं। तो हमारा नंबर 1 जो श्लोक है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं इसका आपको अर्थ बताने वाला हूँ। तो मैं सब एक साथ ही अर्थ बता दूंगा मैं आपका सारे, लेकिन सबसे पहले हम एक एक करके आपको इनका वो बताएंगे। तो चलो, तो हमारा दूसरा श्लोक है। तो हम दो श्लोक, दूसरा श्लोक लिखेंगे, वो है रहीमन धागा, रहीमन धागा, रहीमन धागा प्रेम का, रहीमन धागा प्रेम का। फिर इसके बाद है रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, मत, मत तोड़ो छटकाए, छटकाए, मत तोड़ो छटकाए। टूटे से फिर ना जड़े, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। यहाँ पे हल्का सा गलती हो गया, जुड़े यहाँ पे आया, तो ये वाली मात्रा आएगी, ध्यान रखना है। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, जुड़े गांठ पड़ जाए। ये हमारा दूसरा श्लोक हो गया। आप इसको भी याद करें, याद रखना है आपको। देखो, इनका अर्थ भी मैं बताने वाला हूँ, पर पहले एक बार मैं क्या लिखवा देता हूँ इनको सारे को, 5 श्लोक में लिखवा दूँ, उसके बाद मैं आपको अर्थ बताता जाऊंगा। ये हमारा हो गया दूसरा श्लोक और ये पहला श्लोक, दोनों श्लोक मैंने लिखा दिए। अब हम बात करते हैं किस तीसरे श्लोक की, वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। तीसरा श्लोक वो भी रहीमदास जी का है। तीसरा श्लोक है,
रहीमन देखे, रहीमन देखे, रहीमन देखे बड़ेन को, रहीमन यहाँ पे हल्का सा गलती हो गया ये वाला, रुको तो अब मैं इसको अभी सही कर देता हूँ। ये रहीमन धागा प्रेम का, तो ये दूसरा स्ट्रोक हो गया और यहाँ पे लिखेंगे हम रहीमन रहीमन देखी बड़ेन को, रहीमन देखे बड़ेन को लघु ने को दीजिए, लघु को ने दीजिए, तो ये श्लोक क्या है आपको बहुत अटपटा सा लगेगा, पर इसमें ज्ञान की चीज है। दीजिए डरे जहां काम आवे, सुनी कहाँ करे, सुनी कहाँ करे तरवारी, तरवारी का मतलब हो तलवार, तरवारी का मतलब क्या होता है तलवार। तो ये हमारा हो गया तीसरा श्लोक। इसका आपको समझने में बहुत मजा आएगा। ये नंबर 4 है, ये भी आप देखिएगा। नंबर 4 ये भी आपको बहुत अच्छा और सुंदर लगेगा। तो देखो ये कह रहा है रहीमन, रहीमन असुआ सहन डरी, रहीमन असुआ सहन डरी, जिए देख प्रकट कर करें, जाही नकारो गहते कसने भी कहीं दी। तो हम लिख देता हूं यहाँ पे रहीमन, रहीमन असुआ सहन डरी, जिए दुख जिए दुख प्रकट कोई, प्रकट कोई, जाही निकारो, जाही निकारो गहते गहते कसने वेद कहीं दी। निकारो गहते कसने वेद, कसने वेद कहीं दी, कहीं दी। नंबर 5 लास्ट एंड आखिरी, जो वडेन को लघु, जो वडेन को लघु, जो वडेन को लघु कहे, ने ही रहीम घटी न जाही, गिरधर गिरधर मुरली, गिरधर मुरलीधर कहें, कुछ दुख मानव नाही,
कछु दुख मानव नाही। आपको ये श्लोक अच्छे लगे होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। तो देखो ये 5 मैंने श्लोक आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं, इनका मैं आपको अर्थ भी बताऊंगा। पहले श्लोक का है, बड़े न बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कव कहे, लाख हमारो मोल। तो कबीरदास जी कहते हैं कि बड़े बड़े लोग हैं वो अपने मुँह से कभी अपनी बड़ाई नहीं करते हैं, वो अपने मुँह से अपनी बड़ाई नहीं करते हैं। जो लोग अपने मुँह से बड़ाई करते हैं वो क्या समझाते हैं, मोर। जैसे रहीमदास जी ने एक उदाहरण के समेत बताया गया है कि जो रहीम जो एक कह रहा है, रहीम हीरा कब कहे लाख हमारो मोल, कि रहीमदास जी कहते हैं कि हीरा कभी नहीं कहता है कि ये हमारा लाख, हम लाख रुपए के हैं या हम 10 रुपए के हैं। कभी हीरा अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करेगा। ऐसे विद्वान लोग, बड़े लोग अपने मुंह से अपनी बड़ाई कभी नहीं करेंगे। कबीरदास जी ने यही कहा गया है। दूसरा है, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि रही मन धागा प्रेम का, मतलब जो प्रेम का धागा है उसको चटकाइए मत, उसको छुड़ाइए मत, उसको दूर मत करिए। रहीम के धागे को, मतलब प्रेम के धागे को दूर मत करिएगा। अगर फिर भी वो टूट जाए तो उसमें क्या पड़ जाती है, गांठ, मतलब उसमें गांठ तो पड़ी जाती है। तो रहीमदास जी यही कहते हैं कि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, मतलब प्रेम का धागा कभी हमको छटकाना नहीं है, और वो छिटक भी गया और टूट भी गया तो उसमें गांठ पड़ जाती है। तीसरा श्लोक है, रही मन देखे बड़ेन को, लघु ने नीतिये डरी जा, काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। तो इसका मतलब यही है कि रहीमदास जी कहते हैं कि बड़ी वस्तु को देखकर हम, मतलब बड़ी वस्तु को देखकर हम छोटी वस्तुओं को यहीं फेंक देते हैं, यूं ही फेंक देते हैं। लेकिन जहाँ छोटी सी सुई हमारे काम आती है, वहाँ तलवार क्या मतलब, वहाँ हमें छोटी सी सुई से ही काम है, तो तलवार का उसमें वहाँ पर कोई मूल्य नहीं रहेगा। इसलिए हमें अपने सामने वाला कितना भी छोटा हो, पर उस पर वो भी, उसमें भी अकल है, मतलब उसमें भी जान है, वो भी हमसे ताकतवर है। तो यही है, तेरे रही मन मनुआ सैन डरी जिए, दुख प्रकट कोई जाहि नकारो घे ते, कसने वेद कहीं दी। मतलब रहीमदास जी कहते हैं कि आंसू नयनों से बहकर मन का दुख प्रकट कर सकते हैं। आंसू नयनों से बहकर मन का दुख प्रकट कर सकते हैं, देते हैं। असत्य ही जिस लोगों को उस घर से निकाल दिया जाता है, मतलब कोई, जैसे कि जिस आदमी को अपने घर से निकाल दिया जाता है तो वो अपने सारे भेद खोल देता है। जैसे श्री राम, जैसे रावण ने कुंभकर्ण को अपने घर से बाहर निकाल दिया था, और उन्होंने अपने घर का भेद राम जी को बता दिया गया, तभी राम की मृत्यु पाई है। लेकिन रावण कभी नहीं मर सकता, यही है इस दोहे का भावार्थ। पर उसके बाद है 5वां, जो बड़ेन को लघु कहें, नहीं रहीम घटी जाए, गिरधर मुरलीधर कहे, कछु दुख मानव नाही। मतलब रहीमदास जी कहते हैं, जो बड़े लोगों को लघु कहें, नहीं रहीम घटी जाए, गिरधर मुरलीधर कहे, कछु दुख मानव नाही। मतलब ये कहते हैं कि बड़े लोगों को छोटा कहने से बड़ों का बड़प्पन नहीं घटता, क्योंकि गिरधर कृष्ण को मुरलीधर कैसे से उनकी क्या नहीं घटती, नहीं था। मतलब क्या कहते हैं, रहीम कहते हैं कि श्री कृष्ण को मुरलीधर कहने से उनकी क्या नहीं घटती है, नहीं था, मतलब उनकी कमी। गिरिधर कहते हैं उनको, गिरिधर तो नाम यही है कि हम बड़े छोटा लोग, आप समझ गए होंगे कि बड़े लोगों को छोटा कहने से उनका बड़प्पन घटता नहीं है। जैसे कृष्ण भगवान को मुरलीधर कहने से उनका क्या नहीं घटती है, मानवता। तो यही है इस लोहे का भावार्थ। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।